चरणों में जा करके ज्ञान लेकर के साधन करूंगा और जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ मनुष्य चोला पा करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हमने ये मनुष्य चोला ऐसे नहीं हमको मिला हुआ है, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दियो, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। 1,84 में हम भटकते रहे, 1,84 में हम भटकते रहे, बहुत वहां पर हमको कष्ट मिला, दुख मिला, और भगवान ने क्या क्या हमारे कष्ट को देख करके कभी बिल्ली बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी मछली बन गए, कभी शेर बन गए, कभी गधा बन गए, कभी घोड़ा बन गए, हाथी बन गए, कुत्ता बन गए, सुअर बन गए, कीट पतंग बन गए 1,84 में। और वहां पर हमने दुख पाया, बहुत कष्ट पाया हमने, और उस कष्ट को भगवान से देखा नहीं गया, और भगवान को दया आ गई और हमको फिर दोबारा मनुष्य चोला दिया। मनुष्य चोला हमको दिया और हमने मनुष्य चोला हमने क्या क्या माँ के गर्भ में मनुष्य चोला पा करके हमने वहां पर भगवान से वादा किया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, हाँ ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पर ऊपर थे जब माता के पेट में लेटे रहा, तब ईश्वर से इकरार किया। जब हम माँ के गर्भ में हमको मनुष्य चोला भगवान ने दिया तो बोले वहां पर हमने भगवान से वादा किया। अब ये बनी बनाओ बात नहीं, अब शास्त्र खोल करके गरुड़ पुराण प्रमाण है, वहां पर लिखा हुआ है कि 7 महीने में बच्चा को होश आ जाता है और वहां पर बच्चा पूरा माँ के गर्भ के कष्ट को सहन कर नहीं पाता है, चारों तरफ माँ की गंदगी, और वहां पर रहने बैठने में बहुत दुख, और उस दुख को वो सहन नहीं करता है और वहां पर वो रोता है, चिल्लाता है, और उस समय भगवान दया करके उसको माँ के गर्भ में ही 4 वेद की 4 क्रिया माँ के गर्भ में ही एक बच्चा को दे देता है। आप सोचने की बात है, अगर इस बात को अगर हम सोचेंगे कि नहीं कहीं आज तक तो साइंस ने पता नहीं लगाया है, क्योंकि प्रेमी सज्जनों आध्यात्मिक और साइंस एक दूसरे का पूरक है, लेकिन फिर भी साइंस से बढ़कर एक कदम आध्यात्मिक आगे है। इसीलिए कहते हैं कि साइंस को फेल करता है आध्यात्मिक। हमारे ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने तो बाहर दुनिया सारे सृष्टि का उन्होंने खोज किया है कि नहीं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अंदर खोज की कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं। इसीलिए उनको ऋषि कहा गया। उन्होंने रिसर्च किया अपने मानव जीवन का और दुनिया को बताने की कोशिश की कि हे मानव, तुम भी अपने जीवन को जानो, तुम साधारण नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, तुम अपने आप को जानो। लेकिन आज कोई बताने वाला आ जाएगा, अरे हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, धर्म कर्म बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में तो 12 महीने होते हैं ना, लेकिन 12 महीने से भी ज्यादा हमारे भारत में क्या है, पूजा पाठ, बहुत यज्ञ हवन और बहुत सारे हमारे संसार में रीति रिवाज है ना, सारे कुछ को हम पूजते हैं। हमारे ऋषियों ने पत्थर की भी पूजा करने को कहा, पेड़ पौधों को भी, नदी को भी, पानी को भी, वायु को भी, हर एक चीज को उन्होंने ईश्वर का रूप माना। लेकिन ये नहीं, क्योंकि हम उसी में लग गए, हमने सोचा यही है भगवान। ये तो प्रेमी सज्जनों हमारी रक्षा करता है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी रक्षा करने की बात कही। जैसे आज हम लोग पेड़ लगाते हैं, आज तो सरकार भी, सारे संसार आज पेड़ लगाने में लगा हुआ है, क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हम भी नहीं बचेंगे, है कि नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ की पूजा की, पत्थर की पूजा की, ये तो भगवान कृष्ण ने सिखाया पहाड़ की पूजा करने के लिए, है कि नहीं। तो पत्थर माने पहाड़ रहेगा, है कि नहीं, जंगल रहेगा, ये सब नदी नाला रहेगी तो हम रहेंगे, ये सृष्टि नहीं रहेगी तो
क्या होगा, हम भी नहीं रहेंगे। इसीलिए कहते हैं सृष्टि की क्या करो, रक्षा करो, ये सारे प्रकृति की रक्षा करो। आज थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने आज से पहले ही कहा प्रकृति की रक्षा करो तब तुम जियोगे। लेकिन आज हमने प्रकृति से खिलवाड़ कर दिया और प्रकृति ने भी हमसे खिलवाड़ किया। आज देखे बारिश नहीं है तो कहीं भूकंप आ रहा है, तो कभी बहाव हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ अनशन हो रहा है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ बारिश होना है, नहीं होना है, मतलब जो भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने भी उसके साथ खिलवाड़ किया, इसीलिए वो भी हमारे साथ खिलवाड़ करता है। तो मेरे कहने का मतलब, आज हमने पूजा पाठ तो कर दी, सब कुछ की, लेकिन उसके भीतर भी वही शक्ति है। तो हमारे संतों ने कहा जब तुम अपने अंदर की शक्ति को जानोगे तब जाकर के तुम सारे संसार को पहचान पाओगे, सारे जगह तुम उसी शक्ति को देखोगे। तो आज हमने भुला दिया उस शक्ति को, वादा तो किया था, और संसार में आकर के कहाँ कहाँ क्या हुआ, संसार में आके बाल अवस्था खेल गवाई, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ा होकर के खाट में लेट करके रोता रहा, और एक दिन क्या होगा, मृत्यु आएगी, और कहाँ जाना है पता भी नहीं। अभी हमने ठिकाना ही ढूंढा नहीं। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि ठिकाना ढूंढ लो, ढूंढ लो हे मानव, तुम ठिकाना ढूंढ लो, नहीं तो एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? अगर हम कहीं शहर में जाते हैं तो उस शहर में अगर हमारा दोस्त है, अगर उसका एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, तो हम उस जगह में, हम शहर में क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे, है कि नहीं? इसी तरह बोले आज ही हम उस परमपिता परमेश्वर को नहीं जाना, हमने अपने शक्ति को नहीं जाना, तो बोले इस संसार से जाने के बाद भी हम खो जाएंगे। तो हमारे महान पुरुष जो थे उन्होंने हमें क्या सिखाया, तुम संसार के सारे कर्मकांड को करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, घर के सारे कार्यक्रम को करते हुए, सारे संसार की बातों को रखते हुए भी तुम अपने जीवन में अपने आप को जान सकते हो, और जान करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अर्जुन ने किया, भगवान राम ने किया, जितने भी महान पुरुष संसार में आए, तो ये महान पुरुष लोगों ने सारे दुखों को सह करके भी हमको जीना सिखाया कि देखो मैं संसार में रह करके क्या कर रहा हूँ, सारे दुख को सह करके भी मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। जितने भी महान पुरुष हैं हमारे, ये भी साधारण मनुष्य थे। राम क्या थे? राम साधारण राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जब अपने जीवन को ऋषि मुनियों के चरण में वो ले गए, ऋषि मुनियों से उन्होंने ज्ञान लिया, उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद और वो भगवान बन गए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, और संसार को बताया देखो संसार में सारे दुख को, उनके जीवन में कम दुख नहीं आया, ऐसी बात नहीं। हमारा तो आज कुछ भी दुख नहीं है। परिवार में एक पुत्र पुत्री, आज तो बच्चे भी उतना नहीं होते हैं, कम बच्चे होते हैं, बस इतने में ही हम परेशान पागल जैसा हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं भगवान का भक्ति, हमारे पास समय नहीं है। आज हमारे टीचर लोग कैसे आ गए पता नहीं, छुट्टी है या कैसे आ गए भगवान जाने। तो मेरे कहने का मतलब आज हमारे पास टाइम नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन जिसने हमको बनाया, जिसने हमको जिला रहा है, खिला रहा है, सब कुछ कार्य कर रहा है, उसी को भजने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे मन में संकीर्ण भावना आ जाती है, हम सोचते हैं नहीं हम ये जो कमाओ, हमारा मन तो भरता नहीं है। चमड़ा का थैला जितना डाला उतना फैला, मन नहीं भरता। आज तक किसी का मन ना जीने से भरा, ना खाने से भरा, ना रुपया पैसा धन से भरा। अगर भरता तो सबसे पहले अमेरिका, रूस, बड़े बड़े देशों का भर जाता, लेकिन उनका नहीं भरा। क्यों? आज वो सारे गरीबों का, सारे निर्दोषों का वो खून बहा रहे हैं। क्यों बहा रहे हैं? उनका मन नहीं भर रहा है। वो सोचते हैं हमारा जो सीमा है और आगे चला जाए, और आगे चला जाए, तो भरता तो नहीं है, किसी का आज तक भरा नहीं, तो हमारा कैसा भरेगा? तो हमें टाइम निकाल करके, जैसा आप लोगों ने आज टाइम निकाला, उसी तरह से टाइम निकाल करके हमें अपने जीवन में
हमको जिसने बनाया, जिसके चलते हम जीवित हैं, जिसके चलते सारे कार्य को कर रहे हैं, सारा संसार हमारा चल रहा है, उसको भजने के लिए, उसको जानने के लिए हमको टाइम तो निकालना ही होगा। अगर नहीं निकालेंगे तो एक दिन हमको पछताना पड़ेगा। सारे वेद शास्त्र, सारे कुरान, बाइबल, सारे धर्म शास्त्र, सारे महान पुरुष, चाहे ईसा हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, सारे महान पुरुषों ने, हमने कई दिन पहले शिवरात्रि मनाई है कि नहीं? शिवरात्रि क्यों मनाई? आज हम जो पूजा पाठ करते हैं, जितने भी महान पुरुषों का जो हम जन्मदिन जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो हमारे दादा परदादों का तो हम नहीं मनाते हैं? और उनके समय भी बहुत लोग जन्म हुए थे। भगवान शिव का जन्म हुआ था क्या उस समय? औरों का जन्म नहीं हुआ था। भगवान राम का जन्म हुआ था उस समय, औरों का जन्म नहीं हुआ था। बहुत लोगों का जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी आज उनको याद नहीं करते हैं लोग। लेकिन जिन्होंने अपने समय में सारे मानव जाति को ये कहा कि हे मानव, तुम अपने आप को जानो, मैंने जाना, तुम भी जानो। गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, वो साधारण राजा दुशासन के पुत्र थे, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा उनके जीवन में घटना घटी कि मृत्यु आएगा, गरीबी भोगना पड़ेगा, रोग लगेगा और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो उनके मन में बैराग आया। बैराग आने के बाद, लंबी चौड़ी कहानी आपको सबको पता है, तो बैराग आया। उन्होंने कहा इस सब से बचने के लिए क्या उपाय है? तो उन्होंने ढूंढा और ढूंढा तो उनको मिला। और मिलने के बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ, हम इन सब कष्टों से बच सकते हैं और उस ईश्वर को जान सकते हैं जिसके द्वारा हम सारे दुखों से बच सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया? सारे संसार को जनाने की कोशिश की कि देखो मैंने उस चीज को पाया, उस सुख को पाया, तुम भी पाओ। तो लोगों ने उसको क्या किया? देश निकाला कर दिया। जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, है कि नहीं? बुद्ध को देश निकाला कर दिया, राम को वनवास भेज दिया, श्री कृष्ण को द्वारिका भेज दिया। उसके पीछे लग गए ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े शूरवीर लोग लग गए, हमको पता है। लेकिन उनके जाने के बाद हम सोचते हैं कि इनका विशाल विशाल बहुत करोड़ों रुपया लगा के मंदिर बनाओ तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। यही 3 चीज तो समय का होता है, राजा, वैद्य और समय के महान पुरुष। अगर हम बहुत अच्छे वैद्य थे एक जमाने में, लुकमान वैद्य, या अभी भी हम सोचेंगे बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा दवा देता है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया, तो हम सोचेंगे कि मेरा इलाज करना है, चलो उसकी फोटो सामने लगा लें और हम कहें कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। ये बात तो हम मान लेते हैं, है कि नहीं? और जैसे बहुत अच्छा नेता होगा, अब वो नेता के समय में हमको बहुत फैसिलिटी मिली, अब बाई चांस उसका देहांत हो गया और दूसरा नेता आ गया, तो हम सोचेंगे कि वो नेता जो था बहुत अच्छा था, वो तो हमको जो हम बोलते थे सब देता था, चलो आज हम उसका बहुत सुंदर फोटो बनाएंगे और हम उसको बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझको पैसा चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, तो नेता देगा उसकी फोटो? वो फोटो देगा? नहीं देगा। उसी तरह एक कामधेनु गाय का हम तस्वीर लगा लें और लगा करके कहे कि तुम 24 घंटा हमको दूध दो, नहीं होगा। हमको गाय पालना पड़ेगा, जीता जागता, है कि नहीं? हर चीज हमको जीता जागता चाहिए। लेकिन महान पुरुष भगवान जड़ फेंको उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर पैसा, फूल फेंको, अक्षत फेंको, चाहे उसको दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। हम लोग एक बार पशुपति में थे, वहाँ काठमांडू में, तो हम लोग कभी कभी जाते थे दर्शन करने के लिए, तो बाप रे, मतलब पशुपति नाथ का तो वहाँ मूर्ति है ना पत्थर का, अंदर इतना भीड़ होता है, जा भी नहीं सकते। तो लोग वहाँ पर दूर से ही डॉलर फेंकते हैं, डॉलर,
नोट तो नहीं फेंकेंगे, डॉलर फेंकते, इतना फेंकते, ठंग ठुंग ठंग ठुंग ठंग ठुंग, माने कान बंद हो जाता है, इतना वो लोग वहां पर डॉलर फेंकते हैं। मन में ये भी नहीं होता है कि अरे भगवान को वहां पर दर्द होगा, इष्ट और जिस इष्ट को हम मान रहे हैं उसको कहीं खून निकलेगा। भगवान बहुत अच्छा है, मारो, कुछ से भी मार दो, संदेश लेकर के भी मार दो, फूल लेकर भी मार दो, जो चीज से भी मार दो, चलेगा। इसीलिए हम बहुत चालाक बन गए हैं। हमको जीता जागता भगवान अच्छा नहीं लगता है। पता है क्यों? जीता जागता जो भगवान है उसकी तो हम निंदा करते हैं। वो तो अपने समय में आकर के क्या करते हैं, संसार की भलाई के लिए, संसार को बचाने के लिए वो तो बहुत सारा लीला करते हैं। उसके पीछे कुछ कारण होता है, संसार की भलाई होती। भगवान राम ने बाली को मारा छिप करके, तो लोग कहते हैं अरे भगवान होकर के छिप करके भगवान को मारा, बोले बाली को मारा। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था आपको पता है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि बाली ने अपने भाई के पत्नी को हरण किया था। ये अच्छा काम है क्या? अगर इसको भगवान पनपने देते, अगर इसको रीति रिवाज बना देते संसार में, तो क्या होता? आज भी वही रीति रिवाज चलता। क्यों? तो हम तो वही कहते हैं ना, अरे हमारे पूर्वजों ने यही किया, हमारे पूर्वजों ने किया, आज हम नया धर्म को नहीं अपनाएंगे, ये मानव धर्म तो कल परसों का है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। लेकिन आप गुरु महाराज जी के तस्वीर को देखिए, तब पता चलेगा। श्री गुरु महाराज जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी अपने तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं। श्री गुरु महाराज जी उसी वेद शास्त्र, 4 वेद की 4 क्रिया को, जिस क्रिया को भगवान राम ने हनुमान जी को दिया, जिस क्रिया को अर्जुन जी ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन जी को दिया कृष्ण ने। हम तो पढ़ते हैं गीता, लेकिन ख्याल नहीं करते हैं। हम भी पढ़ते थे, हम भी सोचते थे उस समय, जब हम भी इसी तरह पहली बार गए। आज किसी को लग भी रहा होगा, सब जो प्रथम बार आज सत्संग सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो जैसा मुझे लगा था शायद वैसा ही लग रहा होगा। हमने क्या सोचा उस समय पता है? अरे ये न धर्म, ये आजकल तो बहुत धर्म है, लोगों को भटकाने वाला धर्म है। अरे ये धर्म, ये मानव धर्म तो खाना पीना ही बंद कर देता, सोना भी बंद कर देता। रात को ध्यान करो और ये मत खाओ, ये खाओ, वो करो, ये ना करो। ये धर्म अच्छा नहीं है। ये मैंने भी कहा था, शुरू में ऐसा होता है, क्योंकि हम जिस धर्म को मनाते आ रहे हो, ऐसे तो हम जो धर्म हम कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो वो शक्ति है जिसने हम सभी संसार को, आपको, हमको, सारा सृष्टि को जिसने धारण किया है, उसी शक्ति का नाम धर्म है कि नहीं? लेकिन आज हम किसको धर्म कहते हैं? जैसे हमारे पूर्वजों ने कुछ माला फेरने को क्या सिखाया, क्या करना सिखाया, कुछ व्रत तीर्थ करना सिखाया, हम सोचते वही धर्म है। वो धर्म नहीं है, वो तो कर्तव्य है, वो तो कुछ ऐसा धर्म की सीढ़ी है जिसको करने के बाद धीरे धीरे हमारा मन लगता है कि नहीं? जैसे भगवान के आगे फूल चढ़ाओ, दिया जलाओ, लेकिन हम पूछते नहीं है क्यों दिया जलाते हैं, क्यों फूल चढ़ाते हैं, शिवलिंग में क्यों पानी डाला, पूछते तो नहीं है। शिवलिंग में क्यों बेलपत्ता डाला, क्यों चढ़ाया, वो भी बिना छिद्र वाला बोले, है कि नहीं? तो हम पूछते नहीं है। इसीलिए हम आज सच्चाई से बहुत दूर चले गए, और हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, इतना धनवान होने के बाद भी, हमारे पास सब सुख सुविधा होने के बाद भी आज हम उसी तरह दुखी हैं जैसे पहले के लोग दुखी थे। एक इंसान सुख चाहता है, पुत्र में, धन में, पत्नी में, घर में, परिवार में, क्षणिक किसी के घर में पुत्र रतन का जन्म होता है, लड्डू बांटता है, खुश होता है। लेकिन वही पुत्र लायक नहीं निकलता है तो फिर दुखी हो जाते हैं। एक युवा शादी करता है, चलो शादी करने के बाद शायद पत्नी आने के बाद घर में बहुत सुख हो जाएगा, शायद बहुत मुझे आनंद आएगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन ठीक उसका विपरीत हो गया तो, अपने ही करना पड़े तो फिर तो उस समय दुखी हो जाएगा। वो कहेगा अरे बेकार में मैंने शादी किया, आज तो मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। उस समय भी दुखी होगा। धन बहुत कमाया,
लेकिन कभी चोरी हो गई तो, खत्म हो गई तो फिर वहां भी दुख है। कहने का मतलब संसार में जितना भी सुख जो कुछ है, हम जिसको सुख समझ रहे हैं प्रेमी सज्जनों, वो दुख का कारण है। आज हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है कि नहीं, और इस तरह से बालापन को खेल गवाया, जवानी मस्त रहा, और जब बूढ़ा हो जाते हैं, जब इधर दर्द होता है उधर दर्द होता है, कमर दर्द, तब क्या बोलते हैं पता है? हमारे आश्रम में एक बहुत उम्रदार एक है माँ, तो क्या कहती है, अब मुझे नहीं बचना चाहिए, ओह अब तो चला भी नहीं जाता है, खाया भी नहीं जाता है, परेशान हो गए हैं, भगवान मुझे तो ले जाना चाहिए, अब मुझे ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए। मतलब अपने शरीर से भी परेशान हो जाते हैं। जिस शरीर को पा करके हम एक समय में फूले नहीं समाते थे, आज उसी को लेकर के क्या होता है, बुढ़ापा आने के बाद दुखी हो जाते हैं, और उसके ऊपर परिवार लोग कोसते हैं। जब तक आप कमाई करके दो तो बहुत खुश होंगे, है कि नहीं, लेकिन जिस दिन आपका रिटायर हो जाएगा, कमाना छोड़ देंगे, तो वही बड़े बच्चे लोग आपको कोसना शुरू कर दे। आप बोलेंगे थोड़ा, क्योंकि भाषा भी तोतला हो जाएगा, दांत निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे भी थोड़ा सा, तो बोले कि क्या कच 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 कच, तुम्हारा भाषा हमको समझ में नहीं आता, तुम चुप रहो, बैठो, तुम खाओ एक कोने में बैठ करके, तुमको क्या चाहिए, क्या कच 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 कच। माने एक बात बोलो तो घर को परिवार लोग 4 बात सुना देंगे। और एक समय में हमने अपना सारा शरीर का जो खून था, पसीना था, अपना जो शक्ति था, सारा कुछ किसके लिए किया? उसी परिवार के लिए किया था, उसी परिवार के लिए किया था। लेकिन वही परिवार वाले प्रेमी सज्जनों एक दिन हमको कहेंगे कि ज़्यादा बीमार हो जाने से बोलेंगे, अरे इसको तो मेडिकल में लेकर के रख दो, या इधर तो पता है कि नहीं वृद्धाश्रम, कहीं कहीं तो वृद्धाश्रम है, और बोले इनको तो वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए, कहीं आश्रम में चला। हमारे आश्रम में कभी कभी लाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि आप हमारी माँ को रख दो, हम उसका खाने का सामान देंगे, सब कुछ देंगे। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने हमको जन्म दिया, अब उसी को हम सोचते हैं से कि हम अपने से दूर रखें, है कि नहीं, क्योंकि बहू पसंद नहीं करती है, बहू को झमेला लगता है, अरे तुम्हारा माँ ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, तुम्हारा पिता ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, झमेला लगता है। ऐसा लगता है वो बहू तो कभी उम्र होगा ही नहीं, वो तो बुढ़ी होगी ही नहीं कभी, शायद नहीं, लेकिन करने का फल तो मिलता है। हम जैसा बोएंगे वैसा हमको काटने को मिलेगा। तो ये है हमारे जीवन की कहानी। तो ऐसा जीवन को पा करके भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और जो महान पुरुष आते हैं बताने के लिए, तो उसको भी हम अनेक प्रकार से उनका जो है निंदा कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानने वाला। रे हम तो ऐसा दान करते हैं, हमने बहुत जगह प्याऊ बना दिया, हमने मंदिर बना दिया, हमने इस आश्रम में ये दान दिया, इतना रुपया दिया, हमने इतना ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कपड़ा लत्ता दिया, खाने का सामान दिया, अरे हमने ऐसा किया, यही तो है। लेकिन नहीं, वो तो कर्तव्य है। भूखा को आपने खाना दिया, नंगे को आपने कपड़ा दिया, जिसका मकान नहीं था उसको मकान बना दिया, वो तो कर्तव्य है। एक हमारे पास है इसलिए हमने दिया, हमारे पास नहीं रहता तो हम नहीं देते, है कि नहीं। लेकिन इस सब करने के बाद भी, मेरे कहने का मतलब, ये सब कुछ करने के बाद भी एक कमी हमारे जीवन में रह जाती है, वो अपने आप को जानना, उस वादे को याद करना जो वादा करके आया था माँ के गर्भ में, संसार में जाके मैं आपको भजूंगा, मैं आपको जानूंगा। उस वादा को अगर आज हमने नहीं याद किया तो सिर धुन धुन पछताना पड़ेगा। जिस नाम का जाप हमने माँ के गर्भ में किया था, 4 वेद की 4 क्रिया को, प्रेमी सज्जनों, संसार में जब महान पुरुष आते हैं तो दोबारा हमको देना चाहते हैं, लेकिन हम बस उसी में ढल गए। एक ईसाई है तो वही सोचेगा, अरे हम तो जाते हैं चर्च में संडे, और एक हिंदू है सोचेगा हम तो रोज व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक मुसलमान सोचेगा हम तो रोजा करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, है कि नहीं। ये सब सोच करके वो सोचता है यही है धर्म कर्म। नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम
अपने आप को, अपने अंदर की शक्ति को जो हमको चला रही फिरा रही, उसको हम नहीं जानेंगे तो हमारा कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे जितना बड़ा बादशाह भी हो, चाहे जितना बड़ा महान पुरुष भी हो, जब तक भगवान राम ने ज्ञान को नहीं जाना वो भगवान नहीं कहलाए। बुद्ध ने वो राजा सुद्धोधन के पुत्र थे और वो सिद्धार्थ उनका नाम था, लेकिन उन्होंने बुद्धत्व का उन्होंने उसको प्राप्त किया तो बुद्ध कहलाए, निर्वाण पद को प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। इसी तरह प्रेमी सज्जनों, संसार में जितने भी महान पुरुष आए उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु धारण किया था। क्यों किया गुरु धारण? उनके जीवन में क्या कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया। कैसा गुरु? आत्मज्ञानी गुरु, उस आत्मज्ञान को जानने वाला समय के सद्गुरु। प्रेमी सज्जनों, समय के सद्गुरु से ही क्या होता है? हमारे आत्मा का कल्याण होता है। जब तक हम समय के सद्गुरु के पास नहीं जाएंगे, है कि नहीं? अब वो समय का नेता हो उसी के पास हमको जाना होगा, समय का डॉक्टर रहेगा उसी के पास हमको इलाज करना पड़ेगा, कुछ भी हो। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमको समय के सद्गुरु की जरूरत होती है। अब भगवान राम ने अहिल्या को ज्ञान दिया, अब हम सोचेंगे भगवान राम का फोटो लगा कर कहेंगे हे भगवान राम हमें वो अहिल्या वाला ज्ञान दे दो, नहीं होगा। हमको भगवान राम जैसा समय का सद्गुरु, वही 4 वेद का 4 क्रिया का ज्ञान देने वाला गुरु हमको अभी चाहिए। अर्जुन जी बहुत ज्ञानी थे, है कि नहीं? बहुत धार्मिक थे और बड़े धनुर्धारी भी थे, है कि नहीं? उन्होंने तो कहा मैं जो है युद्ध करके इनका राज्य नहीं लूंगा, मैं भीख मांग के खाऊंगा। हमसे भी ज्यादा धार्मिक थे वो। हम होते तो चलो मारो काटो ले लो राज्य, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मुझे अपने गुरुजन को मारकर, अपने पितामह को मार करके मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, रक्त से रंजित राज मुझे नहीं चाहिए, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। धार्मिक था, बहुत बहुत अच्छा आदमी था। और उनके पास सतयुग का इतिहास, त्रेता युग का इतिहास नहीं था क्या? रामायण नहीं था, राम का चरित्र नहीं था। लेकिन प्रेमी सज्जनों, अर्जुन जी का कल्याण नहीं हुआ। अर्जुन जी का जो मन का शंका जो था वो दूर नहीं हुआ। उनके जीवन में समय के सद्गुरु भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में उनको युद्ध विद्या ना सिखा करके आत्मज्ञान की बात की, आध्यात्मिक की बात की। अर्जुन जी को आध्यात्मिक ज्ञान बताया और कहा कि हे अर्जुन, आज मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ ये ज्ञान मैंने आदि में सूर्य को दिया था। देखिए आदि में जब सृष्टि नहीं बनी थी, कौन सा भाषा में दिया होगा, है कि नहीं? कौन सा भाषा में दिया होगा? उन्होंने कहा हे अर्जुन, आज तुझे निश्चल देख करके, तेरा पवित्र हृदय देख करके मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। मैं सबको नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा भाव देख करके, तेरे पवित्र हृदय को देख करके मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूँ जो मैंने कल में सूर्य को दिया था। जब सृष्टि नहीं बनी थी, भाषा नहीं बना था, तो कौन सी भाषा में भगवान कृष्ण ने सूर्य को ज्ञान दिया, है कि नहीं? अब सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इच्छाकु को दिया, और इसी तरह राज ऋषियों में ये ज्ञान बटा। लेकिन समय के चलते, समय के अनुसार ये ज्ञान फिर लुप्त हो गया था। लुप्त का मतलब खत्म नहीं, लुप्त माने जैसे कभी कभी बादल लगता है और सूर्य नहीं दिखाई देता है कि नहीं? जैसे एक कोयला होता है, उसके बाहर राख रहता है लेकिन उसके अंदर आग रहती है थोड़ा ना थोड़ा। अगर राख को हटाओ तो चिंगारी निकलती है। तो उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान लुप्त हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, लुप्त हुआ था। लेकिन आज मैं तुझे अपना सखा, अपना मित्र और तेरा हृदय जो निश्चल है ना, पवित्र है, इसीलिए तुझे मैं यह ज्ञान दे रहा हूँ। इस तरह से कहा, और भाइयों को नहीं दिया, अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन निश्चल था, पवित्र उसका हृदय था, इसीलिए वो ज्ञान क्या क्या अर्जुन को दिया। और जब अर्जुन को ज्ञान दिया, प्रेमी सज्जनों, 4 वेद की 4 क्रिया को जब अर्जुन जी को दिया तो उसके अंदर उसने क्या देखा? सारा संसार देखा उसने। अग्नि के अंदर भी वही है,
पानी के अंदर भी वही है, वायु के अंदर भी वही है। सारा उसने अपने अंदर वो विश्व रूप को देखा। सारा विश्व रूप उसके बाहर नहीं देखा, उसके अपने अंदर देखा। भगवान ने उसको आत्मज्ञान दे करके वो दिव्य नेत्र का जो नेत्र है उसको खोल करके उसको उस लड़ाई के मैदान में वो आत्मज्ञान दिया। वो दिव्य तक्षु के द्वारा उसने अपने अंदर उस जो है विश्व रूप को देखा। देखने के बाद वो कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया था। मैं तो सोचता था आप सखा है, संबंधी है, मेरा मित्र है, मैं तो ये सोचता था। लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप क्या है, परमेश्वर हैं, ये सारा संसार के रचयिता आप हैं, मुझे क्षमा कर दो। और बार बार अर्जुन कब करता है ऐसा, जब उसको आत्मज्ञान होता है लड़ाई के मैदान में। हम गीता पढ़ते हैं, कब हुआ उसको ज्ञान, जब भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया, त्रिनेत्र को खोल दिया। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास भी वो त्रिनेत्र है। कहते हैं ना, ये दो आंख होने के बाद भी हमारे भौं के बीच एक आंख होती है, जिसको साइंस भी नहीं जानता है। जिसको कौन जानता है, महान पुरुष ऋषि मुनि लोग। और उसको हमारे अंदर वो जगह देते हैं, खोल देते हैं, उस दिव्य नेत्र को गुप्त रूप से खोल देते हैं। और खोलने के बाद प्रेमी सज्जनों, हमारे अंदर जो अथाह शक्ति है, अथाह रोशनी है, वो रोशनी हमें दिखने लग जाता है। गॉड इज लाइट, है कि नहीं? भगवान एक प्रकाश स्वरूप है। और हम सोचते हैं बाहर मूर्ति होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। भगवान तो प्रकाश स्वरूप है, वो हमारे अंदर है। अर्जुन जी ने अपने अंदर देखा उस सारे शक्ति को। तो प्रेमी सज्जनों, तब उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, अब तुम मोह को छोड़ और युद्ध भी कर, मेरे नाम का सुमरन भी कर और अपने प्राणों की रक्षा भी कर। 3 बात बता दिया। बताओ, लड़ाई के मैदान में अर्जुन जी को 3 बात बता दिया। कहा कि तुम लड़ाई भी करो, अपने प्राणों की रक्षा भी करो और निरंतर मेरे नाम का सुमरन करो। निरंतर। आज तो हम जो नाम का सुमरन करते हो तो खंडन हो जाता है। जगह जगह आज नहीं कहते हम, बहुत जो है अखंड गान होता है, जगह जगह अखंड भजन होता है, ये तो बाद में खंडन हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर एक अखंड निरंतर एक प्रभु का नाम है जो हमारे श्वासों में चल रहा है। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं हमारे संत लोग कहते हैं कि हमारे श्वासों में किस तरह नाम का उच्चारण होता है। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खोय, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये श्वासों में वो प्रभु का नाम है और ये श्वास निरंतर होता है। जब हम सोते हैं उस समय भी होता है, खाते हैं उस समय भी होता है, निरंतर, कभी छूटता नहीं है। जिस दिन ये श्वास छूट जाता है उस दिन बस हरि बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, बस छुट्टी हो जाती है। तो निरंतर होने वाला नाम क्या है, उसी नाम का ज्ञान प्रेमी सज्जनों, उसी प्रकाश का ज्ञान, उसी अनहद का ज्ञान, 4 वेद की 4 क्रिया को हमारे जो गुरु महाराज जी आज भी दर्शाते हैं। क्योंकि भगवान संत तुलसीदास जी क्या कहते पता है, हम सोचते हैं क्या ये तो घोर कलिकाल है, क्या आज महान पुरुष आएंगे ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तो सतयुग में मिला था, द्वापर में मिला था, त्रेता युग में मिला था, आज घोर कलिकाल में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे संत लोग क्या कहते हैं, कलयुग जैसा युग कभी नहीं हुआ। कलयुग में जो सुविधा इंसान को है भगवान को पाने के लिए, बोले और युग में ऐसा हुआ ही नहीं। और युग में तो बहुत तड़पते थे भक्त लोग, लेकिन कलिकाल में बोले इतना सुविधा है, कलिकाल के लिए हमारे महान पुरुषों ने छूट दी है। और कलिकाल में इंसान चाहे तो क्षण भर में तुरंत वो अपने अंदर ईश्वर का दर्शन कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अर्जुन जैसा लगन हमारा भी लगना चाहिए ना। खाली हम मुंह से कह देंगे हाँ हमने ऐसा, हम तो ऐसा है, नहीं। अर्जुन जैसा निश्चल होना चाहिए, तब जाकर के हमको दर्शन होगा। भीलनी जैसा निश्चल नहीं, अहिल्या जैसा निश्चल, हनुमान जैसा निश्चल, तो ऐसा हृदय हमारा होना चाहिए। तो आज भी हम अपने हृदय को ऐसा बना करके घोर कलिकाल में भी हम उस ज्ञान को पा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।